और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अयोध्या में भव्य नव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। यूपी में कैसा रहा नजारा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शहर के भंवरनाथ मंदिर में सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार आम्रपाली दुबे भी मौजूद रही। दर्शन पूजन के बाद सांसद ने अपने हाथों से लोगों को प्रसाद बांटा। इस मौके पर बीजेपी सांसद ने कहा कि वो आज बहुत खुश हैं। सभी राम भक्तों की तरह उन्हें भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी हो रही है। वहीं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा कि वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हैं, जो उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखी। और पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया के राम भक्त जो है आज राममय हो गए हैं और हर कोई आज प्रभु श्री राम के आने की खुशियां मना रहा है। पूरा देश, पूरे विश्व में जितने भी राम भक्त हैं, हर कोई आज एक ही बात कहना चाह रहा है कि बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने जीवन काल में ये इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामपुर भी भगवामय हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम भक्तों ने देखा। जगह जगह सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि आज के दिन ही रामपुर नहीं, पूरे प्रदेश में उत्सव है। दिन में होली, रात में दिवाली जैसा माहौल है। ऐसे ऐतिहासिक मौके बहुत कम आते हैं। और जिस तरीके से जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो लोगों के अंदर एक अलग जोश था, लोगों के रोंगटे खड़े थे, क्योंकि आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। और ऐसा पल शायद उनके जीवन में हम लोग सब साक्षी हैं इस पल के, कि हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये पल हम लोगों को सब देखने को मिला है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से हर शहर में अलग उत्साह और उमंग है। बुलंदशहर में भी ऐसा नजारा दिखा, जहां जय श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। बड़ी स्क्रीन पर रामलला के दर्शन कर आरती उतारी गई। ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की गई। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बस्ती में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी मंदिरों पर भजन, कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। बस्ती हनुमानगढ़ी मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। उन्नाव में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के बड़ा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर में भव्य सजावट की गई। राम मंदिर दरबार में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लाइन लगी रही। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर को सजाया गया है। सड़कों पर राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। शिव की नगरी काशी भी राममय हो गई। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी राम भक्ति में रंगे नजर आए। महिलाएं झाल मंजीरे लेकर पूरे दिन कीर्तन भजन करती रही। वहीं विश्वनाथ धाम भी इस उत्सव में शामिल हुआ। प्रसाद वितरण के साथ बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। काशी के नाविकों ने पर्यटकों को मुफ्त में गंगा की सैर करवाई। तो ये शिव जी की कृपा है जो अयोध्या धाम बन रहा है। हमारे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हिंदुत्व को जगाया उन्होंने, मंदिर और भगवान में भक्ति आसक्ति उन्होंने दिलाया लोगों। अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान कुशीनगर जिला भी राममय हो गया। कुशीनगर जिले के लोग रामोत्सव में डूबे नजर आए।
मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने LED स्क्रीन पर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखा। रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा देखकर लोग भक्ति में डूबे रहे। मंदिरों में प्रभु श्री राम की विशेष आराधना हुई। पीएम मोदी ने जैसे ही प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी खोली तो लोग रामलला को निहारते ही रह गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही प्रतापगढ़ में होली खेली गई। चौक घंटा घर पर सैकड़ों भक्तों ने फूल और गुलाल से होली खेली। राम की भक्ति में राम भक्त जमकर झूमे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। प्रतापगढ़ में राम भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी जताई। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ तो जब लाइव प्रसारण आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा भाव कि प्रभु मेरे श्री राम हमारे शरीर के अंदर खुद ही आ गए हैं। बहुत मन प्रफुल्लित हुआ। 500 वर्षों का जो एक कठिन तपस्या थी वो पूरा हुआ। इससे मन भाव विभोर हुआ, आंख से आंसू है, मन बहुत खुश है। प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थित परिस्थिति हो गए हैं। मऊ में जगह जगह डीजे पर राम भजन गाए गए। इस मौके पर लोग जमकर नाचे। हर गली मोहल्ले और सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगते रहे। श्रद्धालुओं और भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया। मऊ में हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पुलिस विभाग की तरफ से कराया गया। सराय लाखांसी थाने में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन पुलिस कर्मियों ने करवाया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामलला की ये पहली आरती की तस्वीरें आज सुबह की देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर ये सुबह आरती की तस्वीरें हमने कैद की, जिसमें घर बैठे हमारे दर्शकों ने भी रामलला के दर्शन किए। ये सुबह की 5 तस्वीरें। 3 बजे से ही राम भक्तों का जुटना शुरू हो गया। लंबी लंबी कतारें भक्तों की देखी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख के कि इन लोगों को, इन राम भक्तों को काबू में करना भी बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए हो रहा था। अब आपको ये भी जानकारी दें, रात 9 बजे तक रामलला के दर्शन होने हैं। 6 बार रामलला की आज आरती होनी है, जिसमें मंगला आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी, भोग आरती होगी, उत्थापन आरती होगी, संध्या आरती और शयन आरती होगी। दोपहर में हर घंटे भोग लगेगा। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे, दर्शन तो करके जाएंगे। मैं बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के शरणों में तो पहुंच ही गए हम। अब ऐसा है, इंतजार तो सदियों से था, कई 500 वर्ष से ज्यादा समय का इंतजार रहा। और कैसा लग रहा, अगर आप कहेंगे किसी गूंगे को शक्कर खिला दिया जाए, फिर उससे पूछो कि आपको कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं सकता है, अभिभूत हो जाता है अंदर से। जी हाँ, मैं भगवान राम के भी दर्शन करूंगा और मैं यहाँ पर और भी माहौल और भी लोगों के साथ बात करूंगा, देखूंगा कि किस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने पूरा यहाँ का परिवर्तन कर दिया है। तो ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहला दिन, जो आम राम भक्त हैं उनके लिए दर्शन का पहला दिन, लेकिन प्रशासन के लिए भारी चुनौती भरा रहा, क्योंकि हर एक भगवान श्री राम अपने आराध्य के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा है दूर दराज से। भारी भीड़, इसको संभालते हुए पुलिस प्रशासन तस्वीरों में कैद है। और आइए अब कुछ और खबरें आपको बताते हैं, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर नमन किया, याद किया। और सीएम ने इस मौके पर कहा कि हमें सुभाष चंद्र बोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने रणनीति बनाई थी, देश की आजादी की राह उन्होंने दिखाई थी। जो प्रेरणा नेताजी ने दी वो प्रशंसनीय है। जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया,
तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां पर आज सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ भी मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ पुष्प अर्पित किए सुभाष चंद्र बोस को उनकी प्रतिमा पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।